नेक्स्ट हमारा टॉपिक है परमुटेशन। परमुटेशन वो तरीका है जिस तरीके से हम कोई गिवन नंबर्स को या एलिमेंट्स को एक ख़ास तरतीब से जितने तरीक़ों से लिख सकते हैं वो परमुटेशन कहलाती है। इसको समझने के लिए हम एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस लेते हैं। से हमारे पास जो वर्टिसेस हैं वो ए, बी और सी हैं। अब इनको एक ख़ास तरतीब से हम कैसे लिख सकते हैं? अगर हमें पहला एलिमेंट या पहला नंबर या पहला इवेंट जो है हम ए लिखें और उसके बाद दूसरा जो है बी लिखें और तीसरा सी लिखें, तो ये एक कम्बिनेशन बन जाता है, एक तरतीब बन जाती है जिससे हमने लिखा। दूसरी जो तरतीब है उसमें हम ए पहले लिखें और सी लिखें और उसके बाद बी लिखें, तो दूसरी तरतीब ये बन जाती है। इसी तरह जो नेक्स्ट है, अगर बी को हम पहले लिखें और सी और ए को इस तरतीब से आगे लिखें तो ये एक तीसरी तरतीब बन जाती है। और इसी तरह बी, ए और सी जो है ये एक चौथी तरतीब बन जाती है। नेक्स्ट सी को अगर हम पहले लिखें तो सी के साथ जो कम्बिनेशन बनता है वो एक तो ए बी का बनता है और दूसरा कम्बिनेशन जो है वो बी ए का बनता है और सी बी ए बन जाता है। तो इस तरह से जो हमें कम्बिनेशंस हासिल होते हैं 3 के वर्सेस के, वो पहला हो सकता है ए बी सी, फिर ए सी बी, फिर बी सी ए, बी ए सी ए बी या सी बी ए। ये किसी तरतीब से भी हो सकते हैं। पहले आप बी सी ए लिख सकते हैं, बी ए सी लिख सकते हैं, उसके बाद ए बी सी लिख सकते हैं और ए सी बी लिख सकते हैं, या सी ए बी को पहले लिख सकते हैं। ये पॉसिबल 6 वेज़ हैं जिनके तरीके से हम ए बी सी को अरेंज करके लिख सकते हैं। यही तरीका हमारा परमुटेशन का तरीका कहलाता है। इसको दूसरे तरीके से समझने के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास जो ए बी सी है इसको हम 3 ये ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो 3 में से कोई एक ऑप्शन लेने के लिए हमारे पास 3 टोटल ऑप्शंस बनती हैं। तो पहले खाने में अगर हम 3 लिखें कि 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास, जब एक ऑप्शन हमने यूज़ कर ली, से ए को हमने यूज़ कर लिया, तो इसके बाद हमारे पास जो बाकी बचते हैं वो 2 ऑप्शंस बचते हैं। तो दूसरे खाने में हमने ये 2 लिखा, 2 ऑप्शंस को यूज़ किया। जब हमने ये 3 और 2 यूज़ कर लिए तो आखिर में हमारे पास एक ऑप्शन बच गई और इस तरह से एक जो है ये ऑप्शन हमने बाद में ली। तो इस तरह से ये एक तरह का 3 2 1 या 3 का फैक्टोरियल बन जाता है, जिस तरतीब से हम एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। ये बना 3 का फैक्टोरियल। 3 एलिमेंट थे तो 6 दफ़ा इनके कम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं मुख्तलिफ़ तरह के। अगर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हों तो हम इनके 4 3 2 और 1 इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इनके हम 24 मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास 2 हों एलिमेंट्स तो इनके कॉम्बिनेशंस हम 2 बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है। सपोज ए एंड बी आर 2 इवेंट्स, ए और बी 2 मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। द फर्स्ट इवेंट ए कैन अकर इन पी डिफरेंट वेज, जो पहला इवेंट ए है वो पी डिफरेंट वेज में अकर कर सकता है, मुख्तलिफ तरीक़ों से अकर कर सकता है। एंड आफ्टर ए, जब ए अकर कर ले उसके बाद बी कैन अकर इन क्यू डिफरेंट वेज, क्यू जो है वो बी जो है वो क्यू डिफरेंट वेज में अकर कर सकता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ़ वेज होंगे उसमें वो दोनों की प्रोडक्ट होगी पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू होगी। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में देखा कि पहला खाने में अगर हम 3 नंबर हैं हमारे पास, तो 3 इवेंट्स हैं, उसको हमने लिया कि ये 3 दफ़ा अकर कर सकता है। और जब ये 3 अकर हो जाए तो नेक्स्ट जो है वो सिर्फ हमारे पास 2 बचते हैं, वो 2 दफ़ा अकर होते हैं और उसके बाद एक हमारे पास बचता है वो 1 दफ़ा अकर होता है। इस तरह हमने देखा था कि ये 6 हमारा रिज़ल्ट आया था। इसी तरह इस जो प्रिंसिपल है इसको हम बढ़ा सकते हैं कि अगर हमारे पास सी भी होता और सी जो है उसके जो अकर करने के जो चांसेस हैं या इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं, वो आर होते तो ये पी क्यू और आर हो जाता, जो नंबर ऑफ़ इवेंट्स टोटल बन जाते, नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशन बन जाते।
परमुटेशन की जो डेफिनेशन है, एन ऑर्डरिंग अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए परमुटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब है कि तरतीब से अरेंज करने का, अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट हैं और उनको तरतीब से अरेंज किया जाए तो उनकी मुख्तलिफ तरतीब कितनी होगी, उन तरतीब का नंबर जो है वो परमुटेशन कहलाता है। तो अब हमारे पास ये एग्जांपल है फर्स्ट प्रिंसिपल से कि अगर हमारे पास 3 किताबें हों और उनको हमने अरेंज करना हो तो ये 3 2 1 आ जाता है, या 3 फैक्टोरियल के बराबर आ जाता है। या लेटर वर्ड है, इसमें अब हमारे पास 4 जो है अल्फ़ाबेट हैं। इन अल्फ़ाबेट्स को हम अगर 4 तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं। मसलन WORD है तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं WROD, या इस तरह भी लिख सकते हैं WRDO। तो ये टोटल जो कम्बिनेशन बनेंगे इसके वो होंगे 4 3 2 1 या 4 फैक्टोरियल के बराबर होते हैं। ये जितने भी कम्बिनेशंस होते हैं, अरेंजमेंट्स होती हैं, इनको हम परमुटेशन कहते हैं। अब इसकी हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हों और उसमें से r जो कि n से छोटा या n के बराबर हो, किसी वक्त पे आप एक ख़ास अरेंजमेंट में लेके आएँ। मसलन हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 5 हैं, लेकिन हम उसमें से 3 को अरेंज करना चाहते हैं। तो इसको जो हासिल करने का तरीका है वो उसको हम NPR कहते हैं, या P विदिन ब्रैकेट NR कहते हैं। और इसका जो रिज़ल्ट होता है, जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r का फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 5 जो है ये n के बराबर है और r जो है ये 3 के बराबर है, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा कि अगर हमारे पास टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स हों और उनमें से 3 को हम ख़ास तरीके से डिफरेंट अरेंजमेंट्स दें तो टोटल कम्बिनेशंस कितने बनेंगे। इस तरीके से हम इसको हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्रोडरी है कि अगर r जो है ये n के बराबर हो तो ये NPN बन जाता है। मतलब है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल आप जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है और तो रिज़ल्ट आ जाता है n फैक्टोरियल के बराबर। तो अगर r और n बराबर हों तो रिज़ल्ट भी जो है n फैक्टोरियल के बराबर आएगा।